चैम्प्स टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस या डायग्राम फोकस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसको कंटिन्यू करते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो रिप्रोडक्शन यूनिट में आता है। प्रीवियसली हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला किया था, उसमें एट मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे, सारे नहीं लिए थे, जो इंपॉर्टेंट थे वही करे हमने। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर उठा रहे हैं, यहाँ पे इस वाले चैप्टर में बच्चों काफ़ी सारे डायग्राम्स हैं जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। सब पिछले 5 सालों में ये सब ऑल्टरनेट वेज में ये डायग्राम रिपीट हुए हैं। मैं आपको बताते जाऊंगी कि इस वे में कैसा आया, मतलब कैसा क्वेश्चन बैठ सकता है इन डायग्राम्स पे, वो मैं आपको अभी यहाँ पर बताऊंगी, और किन डायग्राम्स पे फोकस करना है और किन को आप अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड एज इन देखो, करना तो कुछ भी अवॉइड नहीं है, अपने को पढ़ना सारा है, बार बार कह रही हूँ, लेकिन अब अपने पास जैसे कि टाइम ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा नहीं है, तो हमें स्ट्रैटेजिकली पढ़ना होगा थोड़ा सा। तो उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि कुछ चीज़ें हम जो अवॉइड कर सकते हैं उस पर टाइम वेस्ट फालतू का ना करें, अपने पास इतना टाइम नहीं है फिलहाल, राइट चिल्ड्रन। तो उसको ध्यान में रखते हुए ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ऐसे कौन से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो प्रोबेबिलिटी रखते हैं सीबीएसई बोर्ड 2024 में आने का, उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है, ये आया था पास्ट 5 ईयर्स में, ये एक बार आया है और इसमें लेबलिंग आया था बच्चों। ये डायग्राम बना हुआ था और लेबलिंग था। आपको किस बात का ध्यान रखना है, आपको बात का जो ध्यान रखना है वो है दिस इज डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, ये है मेन चीज जो मुझे समझानी है आप लोगों को कि ये जो डायग्राम है ये सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो ये बनाने को आया था कि ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये बनाने को आया था। और बच्चों ने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आते ही जो डायग्राम बच्चे बना जाते हैं वो है ये वाला, ठीक है। दिस इज वही है सेक्शनल व्यू, बट दिस वन इज एनलार्ज्ड, अंडरस्टूड। तो ऐसी माइन्यूट डिफरेंसेस का ध्यान रखना है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ही है ये भी, बट दिस वन इज एनलार्ज्ड एंड दैट वन इज अ कंप्लीट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, समझ रहे हो। तो अगर एनलार्ज नहीं दिया है तो ये बनाना है, और एनलार्ज दिया है तो फिर उसने एनलार्ज सिर्फ इस वाले पोर्शन को किया है, समझ रहे हो, और इसमें आपको बनाने को आया था। तो वही है, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं तो इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ तो बाद में इधर बनेगा, पहले स्पर्मेटोगोनिया, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, देन स्पर्मेटोगोनिया, वही दिखाना है आपको, फाइन। तो एक तो ये डायग्राम करके जाना, बार बार समझाती हूँ, इसको जरूर से देखना, इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना। पूछता क्या है, बना के क्या आ जाते हैं हम, मैंने अभी वो पहला ही वही डायग्राम इसीलिए उठाया। नेक्स्ट इज दिस वन, इसकी आई थी 2 years बैक, लेबलिंग आई थी कि इसमें मेन पार्ट्स को लेबल करना था, ठीक है। तो बनाने को नहीं आया था, लेबलिंग आई थी, तो आपको तो दोनों वेज में याद करना है। तो लेबलिंग आपको जो मेन पार्ट्स हैं, जैसे कि ये है आपका पूरा फेलोपियन ट्यूब जिसके इस्थमस एम्पुला इनफंडिबुलम, ओवरी यहाँ है, देन सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, विजाइना एंड यूट्रस के तीनों लेयर। तो इतना सा है, लेबलिंग आया था इस पे, तो ये भी एक बार करके जाना, और डायग्राम बनाने में भी इजी है, तो थिंग्स विल बी फाइन विद दिस, बट हाँ करके जाना है। दिस इज सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल्स इतना नहीं पूछते हैं, फीमेल का जरूर पूछते हैं, ठीक है। तो एक ये करना है आपको। नेक्स्ट ये हमने समझ ही लिया, दिस इज द एनलार्ज्ड व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पे क्लैरिटी ज्यादा है, इसमें भी बनाने को आया था, आई रिमेंबर ड्रॉ ही आया था कि ड्रॉ सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एनलार्ज्ड। तो कई बच्चों ने वो वाला भी बना दिया था, कईयों ने ये वाला भी बना दिया था। तो चेक करते टाइम जो इवैल्यूएटर्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि अब इस तरह के क्वेश्चंस पे क्या करें। तो बेनिफिट ऑफ डाउट बच्चों को दिया गया था, अगर ये भी बनाया तो भी मार्क्स मिले थे, और प्रीवियस वाला जो मैंने पहला वाला बताया था उस पर भी मार्क्स मिल तो गए थे, लेकिन हर सेंटर पे इस तरह से बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो पूछा जाए सिर्फ वही करना है अपने को। सो रिमेंबर, ये बहुत क्लियर डायग्राम है, सर्टोली सेल ये रहा, प्राइमरी सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटोजोआ, ऑल क्लियर डायग्राम्स। अब आप मेरे को इतना ज़्यादा आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डायग्राम पे फोकस करना है, वो समझना है कि किस वे में करना है। स्पर्म का डायग्राम भी बनाने को आया था, ड्रॉ करने को आया था, तो ऑफ कोर्स इजी था। इसमें मेन 4 पार्ट लेबल करना था, हेड पार्ट में एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस वाला,
नेक पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया, देन मिडिल पीस, सॉरी नेक है, फिर मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया, देन टेल। तो इस तरीके से 4 हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, ये 4 पार्ट स्पर्म में दिखा दो, काम खत्म। देख लो बहुत अच्छे से, इजीली हो जाएगा। दिस इज द हेड पार्ट, दिस इज द नेक पार्ट, दिस इज द टेल, सॉरी दिस इज द नेक एंड दिस इज द मिडिल पीस एंड दिस इज द टेल। तो आसान है स्पर्म का डायग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी। एक चीज अभी तक हमने ये देखा कि जो भी डायग्राम था वो सब सेक्शनल व्यू था, सेक्शन काट के। तो ये ओवरी का सेक्शनल व्यू है और इसमें आप देख सकते हो कैसे सारे फॉलिकल्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं और फाइनली ओवम यहाँ ग्राफिन फॉलिकल से, दिस इज द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। और आपके एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, जबकि ग्राफिन फॉलिकल का अलग से कोई डायग्राम नहीं है बुक में, तो यहीं से इसी को एनलार्ज करके बनाना रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम का भी पूछ दे डायग्राम बनाने को तो कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी है, सेक्शनल व्यू पूछ भी सकते हैं, लेबलिंग पूछ सकते हैं, तो ये फॉलिकल्स का लेबलिंग ध्यान रखना। एंड दिस इज द ग्राफिन फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल का डायग्राम भी पूछा हुआ है पहले, तो केयरफुल रहना। हाँ, आई गेस 2-3 years बैक ये आया था कि स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन करो, एक्सप्लेन नहीं था, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन यानी सिर्फ ये करना था, समझ गए। तो इसको भी करके जाना, 3-4 years बैक ये भी आया हुआ है, बिल्कुल। मतलब सब डायग्राम्स इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, मतलब मैं चाह रही थी कि 1-2 अनइम्पॉर्टेंट हो, मुश्किल ही मिला। मेल रिप्रोडक्टिव को छोड़ के सारे डायग्राम पिछले 5 सालों में वन ऑन दी अदर रिपीट हुए हैं बच्चों, तो ये भी आया हुआ है। या तो इसका 5 नंबर में आया है कि एक बार तो 3 मार्क्स में स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन था, आई रिमेंबर 19 या 20 में था, ओके। उसके बाद में 5 मार्क्स में oogenesis था, तो 5 मार्क्स में जब oogenesis करेंगे हम तो एक तो रिटर्न एक्सप्लेन करेंगे, बाकी सपोर्ट में ये जरूर से बनाना होगा अपने को ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो कैसे ये माइटोटिक डिफरेंशिएशन जो है ये होता है ना, इनिशियली द मल्टीप्लिकेशन फेज, देन द ग्रोथ फेज एंड द मैच्योरेशन फेज। तो यहाँ पे पहला मियोसिस हुआ, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन डिफरेंशिएशन। तो ये तो हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये oogenesis में 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ जो है वो दिखाते हुए ये तीनों उगोनिया से ओवम बनने का जो सफर है वो दिखाना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है तो 5 मार्क्स में आ जाएगा। तब आपको सपोर्ट में इसको बनाते हुए एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स में आएगा तो स्कीमेटिक, मतलब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि क्या पूछा है। अब ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों का एक साथ नहीं आएगा, या तो oogenesis आएगा या स्पर्मेटोजेनेसिस आएगा, बट हमें क्या पता क्या देंगे, तो करना तो अपने को दोनों ही होगा, तो ये ध्यान से करके जाना, ओके। आफ्टर दैट यू हैव, ये तो मतलब अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि दे माइट गिव यू दिस होल फ्लो चार्ट, सॉरी दिस इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, नॉट द फ्लो चार्ट, ऑफ वेरियस इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये आपको हो सकता है चार्ट दे दें, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टेजेस दे देंगे आपको अलग से, मतलब लुकिंग इनटू द अबव डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो केस बेस्ड बहुत बैठ सकता है यहाँ पर, ओके। केस बेस्ड के अलावा आपको यहाँ पे मोस्टली अलग अलग स्टेजेस में हो क्या रहा है, कौन सा हार्मोन कब पीक ले रहा है, उससे क्या इन्फ्लुएंस होता है बॉडी पे, इस तरह से, मतलब इसके बेसिस पे क्वेश्चन होगा एक तो, या फिर आपको पूरा ही एक्सप्लेन करने को आ सकता है। तब आप ये तो देखो बनाने को आ नहीं सकता है, ये पता है उठाएंगे। जैसे कि यहाँ देखो 4 है ना, यूट्राइन इवेंट्स, ओवेरियन हार्मोन लेवल, ओवेरियन इवेंट्स एंड पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। तो या तो 3 मार्क्स में आपको ऐसे पूछ दें कि एक्सप्लेन द यूट्राइन इवेंट ड्यूरिंग दीज स्टेजेस, इस तरह से पूछ सकते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यूट्राइन इवेंट क्या चल रहा है ये आपको बताना है। ओवेरियन हार्मोन के लेवल एक्सप्लेन करने को पूछ सकते हैं, तो कोई एक पार्ट भी पूछ सकते हैं, 2 पार्ट भी पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 है, एक साथ चारों तो नहीं पूछेंगे, बट हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन चाहे एमसीक्यू हो, चाहे 3 मार्क्स का हो, चाहे 5 मार्क्स का हो, फॉर श्योर है, लिख लेना। हर साल आता है, हर साल आता है किसी न किसी वे में। सो प्लीज इसको बहुत अच्छे से फोकस करना, इवेंट्स कैसे ग्रो हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। सो दिस वाज वन। एंड नेक्स्ट इज, एक बार के लिए तो ये भी आया था कि
ये डायग्राम दे दिया था और ये तीनों स्पर्म को ABC करके लेबल कर दिया था, ठीक है, और पूछा था विच स्पर्म इज लाइकली टू फर्टिलाइज द ओवम, रीजन पूछा था, कैसे एंटर कर सकता है, ये सारी चीजें पूछी थी। तो ये डायग्राम का भी मतलब अपना इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए करके जाना, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली ये ऐसा घुसाया नहीं था, बट हाँ 2-4 स्पर्म्स और लगा दिए थे और ये पूछा था कि कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस थे। सो इस तरह से आ सकते हैं, सो ध्यान रखना। एंड ये तो मैंने बच्चों को मतलब ये बहुत ही सरप्राइजिंगली लास्ट ईयर आ गया था, जहां पे यहाँ लेबलिंग करनी थी, अंडरस्टूड। एंड दिस इज लाइक मोस्ट अंडररेटेड डायग्राम्स। ये इतना मतलब पिछले 5-6 ईयर्स में 7 ईयर्स में ये डायग्राम इतना नहीं आया, एंड लास्ट ईयर सडनली आ गया था जिसमें इसको लेबल करना था बच्चों, अंडरस्टूड। तो लेबलिंग ही आया था, बनाने को आया था, नॉट लेबलिंग प्रॉपर, बिकॉज आई रिमेंबर आई ओनली चेक्ड और इतने स्टूपिड डायग्राम्स बनाए थे ना, मैं मतलब हंसी आ रही थी मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो डायग्राम में आपको अगर बता दूं, यहाँ दिखा देती तो आप सच में हंस पड़ते। बनाने को आया था ये प्रॉपर लास्ट ईयर। तो सोचो, दिस वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड, इसीलिए मैंने इस बार लिया है इसको कि इसको तो बनाने ही दे दिया था। तो इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटल विलाई, या कोरियोनिक विलाई वाला एरिया है, यूट्राइन कैविटी, यही मेन इतना ही लेबल करना था। बट बहुत सरप्राइजिंग था कि इसको बनाने को आया, इतने सालों में कभी नहीं पूछा था बच्चों, अंडरस्टूड। तो ऐसे थोड़ा सरप्राइजेस CBSE दे ही देता है, तो इसीलिए ये अभी तक जो भी मैंने डायग्राम्स बताए ना, इनको बहुत थरली देख के जाना है। यहाँ से श्योर शॉट आपके एक डायग्राम पे क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। सो चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन डन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एज सच कोई बहुत डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इतने नहीं हैं, सिवाय आपके जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के जो फिगर्स हैं वो है, तो वो थोड़ा सा देखना रहेगा। बाकी जेनेटिक्स के लेके मैं आऊँगी आपके पास अगले बार, तो तब देख लेंगे जेनेटिक्स से क्या क्या पॉसिबल डायग्राम्स हैं, राइट। तो दीज आर द डायग्राम्स, प्लीज फोकस ऑन देम। बायोलॉजी है तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो होता ही होता है, क्यों बच्चों। पढ़ाई करो ढंग से, मैं और भी वीडियोस लेके आती रहूंगी, सो दैट आपका एग्जाम बस मुझे बहुत अच्छे से निकलवाना है, ठीक है, बायो का। तो मेरे साथ बने रहना और ट्रस्ट रखना, ठीक है। चलो, टेक केयर, गुड बाय।